नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शैव मत के बारे में और इसकी बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जो ये दिखाती है कि एक ही विश्वास के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि भाई एक ही देवता हैं भगवान शिव, तो फिर उनकी पूजा इतने अलग अलग और कभी-कभी तो एकदम उल्टे तरीकों से कैसे हो सकती है। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। शैव मत, आप देखिए, हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे इन्फ्लुएंशियल संप्रदायों में से एक है। इसमें भगवान शिव को ही सर्वोच्च माना जाता है। पर इसको सिर्फ एक सिंगल सॉलिड बिलीफ सिस्टम समझ लेना, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है जिसकी कई सारी अलग अलग शाखाएं हैं। तो फिर सवाल आता है, कितनी शाखाएं हैं? ट्रेडिशनली शैव मत को 4 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट या कह लीजिए विचारधाराओं में बांटा गया है। और सिर्फ ये नंबर ही अपने आप में ये बता देता है कि डाइवर्सिटी तो शुरू से ही इस परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। तो ये 4 मेन ब्रांचेस हैं: कपालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरी। और हर एक की अपनी अलग फिलॉसफी है, अपने अलग रिचुअल्स हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम पहली 2 शाखाओं पर फोकस करेंगे, यानी कपालिक और पाशुपत, ताकि हम समझ सकें कि वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं और उनकी खासियतें क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कापालिक संप्रदाय की। अब ये जो रास्ता है ना, ये जाना जाता है अपनी बहुत ही इंटेंस और कभी-कभी तो एक्सट्रीम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। मतलब ये भक्ति का कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल पाथ है। तो कापालिक आखिर पूजा किसकी करते हैं? उनका मेन फोकस होता है भैरव पर, जो भगवान शिव का ही एक अवतार हैं। भैरव कौन है? वो शिव का सबसे फियर्स, सबसे पावरफुल और विनाशकारी रूप हैं। और उनका यही चुनाव कि वो भैरव की पूजा करते हैं, ये उनके रास्ते की इंटेंसिटी को दिखाता है। इनकी जीवन शैली भी, मतलब कपालिक साधुओं की, बिल्कुल अलग होती है। वो तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ऐसी गूढ़ प्रैक्टिसेस जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस पर फोकस करती हैं। और वो रहते कहाँ हैं? अक्सर शमशान घाट में, जो लाइफ एंड डेथ्स के साइकिल का सबसे बड़ा सिंबल है। और इसी वजह से आम भाषा में लोग इन्हें अघोरी बाबा भी कहते हैं। ये जो कोट है, ये कपालिक फिलॉसफी का सार बहुत ही अच्छे से बताता है। उनका मानना है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में या पवित्र जगहों पे नहीं मिलते, वो उन जगहों पे भी मिल सकते हैं जिनसे समाज दूर भागता है। उनके लिए तो शमशान एक तरह की लैबोरेटरी है, जहां वो एक्सिस्टेंस की अल्टीमेट ट्रूथ का सामना करते हैं। तो ये तो हुआ एक एक्सट्रीम रास्ता, लेकिन जैसा हमने कहा, शैव मत में और भी रास्ते हैं। कापालिकों के इस इंटेंस तांत्रिक मार्ग के एकदम ऑपोजिट, बिल्कुल दूसरी तरफ है पाशुपत संप्रदाय का भक्ति वाला मार्ग। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पाशुपत संप्रदाय की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग तरह की स्पिरिचुअल जर्नी हमारे सामने रखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शैव मत का सबसे पुराना सेक्ट माना जाता है और इसका अप्रोच एकदम हटके है। इस संप्रदाय की शुरुआत की थी लकुलिश ने, जो मेवाड़ के इलाके से थे, और उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी सिखाई जिसका फोकस किसी एक्सट्रीम तपस्या पर नहीं, बल्कि पर्सनल डिवोशन यानी व्यक्तिगत भक्ति पर था। तो फिर पाशुपत मार्ग का कोर क्या है? ये ना बहुत सिंपल भी है और बहुत गहरा भी। इसके केंद्र में है भगवान शिव। और प्रैक्टिस क्या है? दिन में कई बार उनकी पूजा करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना। ये एक तरह से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का रास्ता है जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग रास्ते देखे हैं, है ना? एक वो जो समाज के किनारों पर चलता है और दूसरा वो जो लगातार भक्ति में डूबा रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमें शैव मत के बारे में क्या बताती है? तो टेकअवे ये है कि शैव मत कोई मोनोलिथिक चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है जो अपने अंदर कई तरह के व्यू पॉइंट्स को जगह देता है। कापालिक और पाशुपत के एग्जाम्पल्स हमें यही दिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का कोई एक सही रास्ता नहीं होता, बल्कि हर इंसान के स्वभाव के लिए एक अलग रास्ता मौजूद हो सकता है। तो आखिर में जब हम कापालिकों के एक्सट्रीम रास्ते और पाशुपतों के डिवोशनल रास्ते दोनों को एक साथ देखते हैं, तो ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि मीनिंग की तलाश एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है और भगवान को पाने के रास्ते भी उतने ही अलग अलग हैं जितने कि हम इंसान खुद हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?